हेलो दोस्तों, हम यूपी टेट का जो पेपर हुआ है 8 जनवरी को, और उसका जो अपर प्राइमरी का जो पेपर है उसमें हम लोग उर्दू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम आंसर को देखेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। आप अपने क्वेश्चन को इसके ज़रिए से मिला सकते हैं। 99% ये आंसर की सही है, और इसको हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के और आंसर की तरफ देख लेते हैं। 61 नंबर से है जो क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से 61 नंबर से उर्दू का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यह अपर प्राइमरी है जो उर्दू लैंग्वेज का है। तो उसमें देखिए, सबसे जो 61 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, अरबी ज़बान का। मुसद्दस के एक बंदे में कितने मिसरे होते हैं, ये 6 मिसरे होते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। उर्दू का अवामी शायर किसे कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को, दूसरा ऑप्शन सही है। अलबेली सूबा का शायर, ये चौथा ऑप्शन, जोशमली आबादी। तशबीह गुर्रेज़ मदद दुआ हुस्न मत ये किस सिनफ़ सुख़न की अज़ाय तरकीबी हैं। हुस्न तलब जो है, इसमें तशबीह गुर्रेज़ मदद दुआ या हुस्न तलब किस सिनफ़ सुख़न के अज़ाय तरकीबें हैं, ये कसीदे के, यानी तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 67 यानी 67 क्वेश्चन है, सर का खिताब किस शायर को दिया गया है, तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल को, दूसरा ऑप्शन सही है। उर्दू की पहली नस्री दास्तान कौन सी है, सबरस, तीसरा ऑप्शन सही है। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही है, जोश। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसने दिया था, ये तीसरा ऑप्शन सही है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मार्फत लफ्ज़ की अरबी जमा बताइए, तो इसमें मारिफ होगा। कवायद की तालीम में किन बातों का इल्म होना ज़रूरी है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन जो आंसर दिया है, अलिफ है इल्म हिज्जा, इल्म बयान, और इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म माना। अगर हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ जीम, इल्म सर्फ़ और इल्म नहव, तो इसमें इल्म सर्फ़ में इल्म हिज्जा भी आ जाएगा, तो इसका बिल्कुल जो पहला ऑप्शन है सिर्फ जीम, ये सही है। अब हम 73 यानी 73 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। दर्ज झैल में से कौन सा नावल नज़ीर अहमद का नहीं है, तो इसमें फसान आज़ाद, ये नज़ीर अहमद का नहीं है, बाकी सब नज़ीर अहमद का है। हाकिम की अरबी जमा हुक्काम। मुद्दज़ैल में कुछ अफसाना निगार हैं, उनकी कहानियाँ दी गई हैं, गलत जोड़े की निशानदेही करना है, तो इसमें ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑप्शन पूरा सही है। क्रिश चंद का जेवर का डब्बा और कफन, कफन तो प्रेमचंद का है, ये ऑप्शन सही है इसका। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, फ़िक्र मुअन्नस है। बरक़े कलीसा किस मशहूर शायर की नज़्म है, ये बहुत मशहूर नज़्म है। और गया अकबर इलाहाबादी। अब हम देखते हैं 79 क्वेश्चन, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, उसको मक्ता कहते हैं। बागो बहार किस उर्दू किताब के सलीस तर्जुमा है, यानी किस किताब का बागो बहार किस उर्दू किताब का सलीस तर्जुमा है, नौतर्ज़ मुरस्सा। और इसमें देखिए हिदायत दी गई है, मुंतज़र झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उस सवाल नंबर 81 और 82 का सही जवाब दीजिए। तो इसमें हम इक़्तिबास नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। बीरन के क्या माने हैं, तो इसमें भाई हैं। बागो बहार होने का क्या, बाग होने का क्या मतलब, ये मुहावरा है, खुश होना, हालांकि बहुत खुश होना, लेकिन ऑप्शन यही सही है, खुश होना। अब ये देखते हैं 84, हिदायत देख लेते हैं। दर्ज झैल नज़्म को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 83 और 84 के पूछे गए सवाल का सही जवाब दीजिए। इसमें पूरी नज़्म है, पूरी नज़्म को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। इस नज़्म में शायर ने परिंदे की ज़बानी किस चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार किया है, तो इसमें कैद से रिहाई की, दूसरा ऑप्शन सही है। इस नज़्म में किस चीज़ की अहमियत उजागर की गई है, तो इसमें आज़ादी की। 85 नंबर क्वेश्चन, मसनवी की सिन्फ में कौन सी शोरा
शोहरत रखते हैं, तो इसमें मीर हसन और पंडित दयाशंकर नसीम। 86 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसको झैल के जुमले पर गौर कीजिए और बताइए कि तरीक़े तदरीस में तदरीस को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए कौन सा तरीका कारगर है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है अगर देखा जाए तो पहला भी ऑप्शन सही है, आसान से मुश्किल की तरफ। भाई बच्चों को पहले आसान चीज़ें समझाई जाती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल चीज़ें बताई जाती हैं। जुज़ से कुल की तरफ है, जुज़से पहले छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद उसके कुल को बताते हैं। मालूम से नामालूम की तरफ जाहिर सी बात है, बच्चों को साबिक़ा मालूमात से जोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेसन प्लान बनाए होंगे आप जानते हैं। तो इसमें जो अलिफ और इसमें जो ऑप्शन है बे, और इसमें देखिए इसमें ऑप्शन आसान से मुश्किल ये भी सही हो सकता है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन माना है वो तीसरा ऑप्शन है अलिफ और दाल। लेकिन हो सकता है कि अब देखिए आंसर की इसकी आती है तो क्या मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है तीसरा वाला अलिफ और दाल। आज़ादी लफ्ज़ का सही मतज़ाद क्या है। आज़ादी की ग़ुलामी ग़ुबार ख़ातिर की सदीक़ के ख़तूत का मजमूआ है, तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद। दर्ज झैल में कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। देखिए गौर करिएगा, नहीं है तो इसमें गरम कोट ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। झैल में कुछ मुसन्निफ़ीन और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़े की निशानदेही करिए। तो इसमें है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई किताब है आब हयात। इससे आप अपने पूरे क्वेश्चन को आप मिला सकते हैं, कितना आपने कि आपके कितने नंबर आए हैं। ये तकरीबन 100% सही है आंसर की है। इसके ज़रिए से आप मिला सकते हैं कि कितना आपने किया है, और इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने उर्दू लैंग्वेज ले रखी होगी। वो इससे देख के अपना नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू में उनके कितने मार्क्स आए हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा, ताकि उर्दू पेडागोजी आगे और भी इसमें जो पेडागोजी जो आने वाला सीटेट है उसके लिए और भी चीज़ें अपलोड की जाएँ। काफ़ी जो कंटेंट जो मवाद हैं उर्दू से मुताल्लिक़ उसको यकजा किया जाए और उसको जमा किया जाए। आप लोग कमेंट करिएगा ताकि इसको और आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया।